बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा एजुकेटर्स प्रिपरेशन सेशन 2023 का आज टेस्ट नंबर 3 हुआ था और उसकी वीडियो डिस्कशन के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा जी क्वेश्चन नंबर 1 था, मार्कअप का फार्मूला बताना था क्वेश्चन नंबर 1 में, और इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन RPT/100। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मार्कअप जो है वो होता क्या है। मार्कअप जो है स्टूडेंट्स, ये जैसे किस्तों पर कोई चीज़ ली जाती है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे की जाती है, मतलब जो हमारे पास प्राइस होती है उसके ऊपर जो अमाउंट पे की जाती है वो आपके पास मार्कअप होता है। और इसमें मार्कअप के फार्मूले में जो आर है वो मार्कअप रेट को शो कर रहा है, पी प्रिंसिपल को शो कर रहा है और टी जो है वो टाइम पीरियड को शो कर रहा है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद जी इसमें हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, अली बॉट अ कोट फॉर 50,000 एंड सोल्ड एट 32% प्रॉफिट, व्हाट विल बी सेलिंग प्राइस। अली ने जो है एक कोट ख़रीदा और उसने 32% मुनाफा लेकर उस कोट को बेच दिया। हमने इसकी कीमत फ़रोख्त बतानी है। तो इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जी अच्छा, इसमें हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू 100% प्लस 32% करेंगे और उसके बाद हम 50,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू से 50,000। अब 100 और 32 को प्लस करें तो 132 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, परसेंटेज के साइन को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई 50,000 कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये 2 ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 500 को आप 132 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 66,000 आंसर आएगा, जो कि है ऑप्शन डी। तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सादिया परचेज अ वॉच, सेलिंग प्राइस 399 है और मार्कअप जो है वो 410 है। हमने डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है। ठीक है, मार्कअप जो है, सॉरी यहाँ पे मार्कअप नहीं है, यहाँ पे मार्क्ड प्राइस आना चाहिए था, ये मिस्टेक हुई है। मार्क्ड प्राइस जो है वो है 410 और सेलिंग प्राइस जो है वो 399 है। हमने डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है, तो डिस्काउंट परसेंट को फाइंड करने के लिए हम पहले जो है वो डिस्काउंट की अमाउंट निकालेंगे। आपके पास जो 410 है मार्क्ड प्राइस, उसमें से हम सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे। 399 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11 हमारे पास डिस्काउंट है। अब हम यूनिटरी मेथड को यूज़ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग डिस्काउंट परसेंट फाइंड करेंगे। तो जब आपके पास 410 जो है वो मार्केट प्राइस है, उस वक्त आपके पास डिस्काउंट की अमाउंट 11 आ रही है। अगर 1 रुपी हो तो उस वक्त आपके पास 11/410 हो जाएगा, और अगर 100 हो तो फिर आपके पास मल्टीप्लाई 100 होगा यहाँ पे, और यहाँ से ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 डिवाइडेड बाय 41 करेंगे और मल्टीप्लाई 10 कर लेंगे तो ये आपके पास 3% आ जाएगा। 3% जो है वो आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मिनिमम लिमिट ऑफ सिल्वर दैट अट्रैक्ट्स लायबिलिटी ऑफ ज़कात इज़ डैश तोलास। कितने तोले चांदी हो तो उस पर ज़कात जो है वो फ़र्ज होती है। तो वो जी हमारे पास ए ऑप्शन है 52.5, यानी 52.5 या 52.5 तोले चांदी हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, अ फार्मर्स प्रोडक्शन कॉस्ट 9,995,400 मीन के 9,95,400 रुपये जो है वो एक किसान की प्रोडक्शन हुई है, उसकी इतनी मतलब उसे कीमत मिली है। फाइंड उशर इफ़ हिज इरिगेशन मीन्स आर आर्टिफिशियल। अगर वो आर्टिफिशियल तरीके से अपनी फसलों को सैराब करता है तो उससे कितना उशर अदा करना होगा। अब हमें ये भी हमने पढ़ा था कि अगर तो नेचुरल वे से कोई कर रहा है इरिगेशन तो फिर जो है 10% उशर देना होता है, टोटल जितनी भी मतलब उस ज़मीनों से जितना भी पैसा उसे मिलता है। और अगर जो है आर्टिफिशियल मीन से वो कर रहा है तो फिर उसे 50% देना पड़ता है, मीन के 10% नहीं बल्कि मतलब उसका हाफ देना पड़ता है। ठीक है, मीन के टोटल जो है वो 10% होता है ना,
तो जो अगर किसी ज़्यादा मेहनत वाले तरीके से अपनी फसलों को सैराब कर रहे हैं जो लोग, तो उनको फिर 5% जो है वो शर देना होता है। तो 5% के लिहाज से हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे इसको जी हम करेंगे 5/100 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस अमाउंट से 9,95400। यहाँ से आपके पास 2 ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे और 5 को जब इस अमाउंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 49770 आपके पास आंसर आएगा। 49770 मीन के डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्रीपिंग एनिमल्स आर कॉल्ड, रेंगने वाले जानवरों को क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7। बॉडी टेम्परेचर ऑफ डैश डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल टेम्परेचर। इसका जी आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट है। बर्ड्स जो हैं उनका बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ऑयस्टर बिलोंग्स टू डैश, किस से कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ये मोलस्कस से बिलोंग करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। ये जो स्नेल्स वगैरह होते हैं, घोंगे सिपियाँ वगैरह, ये मोलस्कस से बिलोंग करते हैं। एम्फीबियंस जो हैं वो आपको पता है खुश्की और पानी दोनों में रहते हैं। मैमल्स जो हैं दूध देने वाले जानवर होते हैं, इनके जिस्म पर बाल भी होते हैं। और इकाइनोडर्म्स जो हैं वो कांटेदार होते हैं, इनका हेड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ें तो मार्खोर इज़ अ डैश, इंडेंजर्ड स्पीशी, एक्सटेंट स्पीशी, नेशनल एनिमल और बोथ ए एंड सी। तो इसमें आपके पास ए और सी दोनों जो हैं वो करेक्ट ऑप्शन है। मीन के डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10। डैश इज़ एब्सेंट इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में कौन सा जो है वो ऑर्गेनेलिज नहीं होती? सेंट्रियोल। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11। डैश ईयर हैज़ क्वाइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड डैश, कौन सा कान का हिस्सा है जिसमें एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है और उस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इनर ईयर है और उस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को कोक्लिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देयर आर डैश टाइप ऑफ टीथ, 4 टाइप ऑफ टीथ। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। डैश न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्सिस टू इफेक्टर्स, कौन से न्यूरॉन्स हैं जो इफेक्टर्स तक नर्व इम्पल्सिस को लेके जाते हैं? इफेक्टर्स जो होते हैं वो हमारे पास मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं। और ये जी आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट है। मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो लेके जाते हैं मैसेज इफेक्टर्स तक। क्वेश्चन नंबर 14। जूनिपर इज़ अ डैश, इट इज़ अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसके अलावा जी ये जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है और इनको कॉनिफेरस प्लांट्स भी कहते हैं, इनके कोन्स बियरिंग प्लांट्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ कार्पल, जो फूल का हिस्सा होता है कार्पल, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो उसमें जी सबसे पहले नीचे आपके पास उस पार्ट में ओवरी होता है, फिर ऊपर जो एक लंबा सा हिस्सा होता है जिसे स्टाइल कहते हैं, और इधर जो है ये स्टिग्मा होता है। यहाँ पे ये ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो आपके पास कार्पल जो है वो 3 पार्ट्स पे जो है मुश्तमिल होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल, फार्मूला एंड साइन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर वाज पुट फॉरवर्ड बाय, इसमें हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है, लिवाइजे। क्वेश्चन नंबर 18। टर्मेरिक पेपर टर्न डैश इन बेसिक सोल्यूशन, टर्मेरिक पेपर जो है वो बेसिक सोल्यूशन में कौन सा कलर उसका हो जाता है? बी ब्राउन, ब्राउन कलर इन बेसिक सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19। अटोमिक नंबर शो नंबर ऑफ डैश एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश, अटोमिक नंबर शो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बोन डिजीजेज डैश इज यूज्ड, बोन डिजीजेज के लिए फॉस्फोरस 32 को यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो है क्रोमियम 51, इसको यूज़ करते हैं हम रेड ब्लड सेल्स की स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है ऐसे पेशेंट्स में जिनमें ब्लड डेफिशिएंसी होती है, क्रोमियम 51 को। और इसके अलावा सोडियम 24 को यूज़ किया जाता है फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। और नाइट्रोजन 15 को यूज़ किया जाता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स के इफ़ेक्ट्स को स्टडी करने के लिए प्लांट्स में। ठीक है। और हमारा जो क्वेश्चन था उसमें उस करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, फॉस्फोरस 32 को बोन डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कौन से सोल्यूशन की एग्जांपल है? गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। उसके बाद ही हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22। सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड डैश विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसमें आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास। फंक्शन ऑफ वैक्यूल बताना है हमने, स्टोर मटेरियल्स। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24। विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स? फ्लोएम टिश्यू। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25। प्लांट्स आर डैश, प्लांट्स आर कॉल्ड डैश, इसमें जी आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट है, लंग्स ऑफ नेचर।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26। इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू डैश हेमिस्फीयर्स इनटू टू हेमिस्फीयर्स नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इसमें हमारे पास इक्वेटर वाले क्वेश्चन में ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, यूरेशिया इज़ प्रेजेंट इन विच हेमिस्फीयर। यूरेशिया जो है वो कौन से हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। इस तरह जी स्टूडेंट्स हमारे पास अर्थ है और अर्थ को इक्वेटर जो है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मीन के टू हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है। और जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो भी इसी तरह टू हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करती है, मीन के हमारे पास टोटल 4 हेमिस्फीयर्स हो जाते हैं। ये जो ऊपर और नीचे वाले 2 हेमिस्फीयर्स हैं, मतलब कि इस साइड वा ये जो इक्वेटर डिवाइड कर रहा है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, यहाँ पे ये नॉर्थ साइड है, यहाँ पे साउथ साइड है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा और इस साइड वाले जो है साउदर्न हेमिस्फीयर। और जो इंटरनेशनल डेट लाइन है जो कि डिवाइड कर रही है दो पार्ट्स में अर्थ को, 2 हेमिस्फीयर्स में, एक जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाता है और एक जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। तो हमसे पूछा हुआ है यूरेशिया का, और जो यूरेशिया है वो प्रेजेंट होता है थोड़ा इस जगह पे। तो मीन के यूरेशिया जो है ना वो आपके पास आ जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आ जाता है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आ जाता है। तो ये आपके पास आ जाता है जी, सी ऑप्शन करेक्ट है, एन एंड ई, मीन के नॉर्थ और ईस्ट साइड पे। क्वेश्चन नंबर 28, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन इज। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन के लिहाज से यूरोप है, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, फोर्थ लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज साउदर्न ओशन। और क्वेश्चन नंबर 30, डैश इज कंट्री ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। सोमालिया जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है। मालदीव जो है ये एशिया में आ जाएगी, किरिबती ऑस्ट्रेलिया में, और इक्वाडोर जो है साउथ अमेरिका में, आई थिंक सो इक्वाडोर साउथ अमेरिका में ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 31, इक्वेटर इज डैश डिग्री डैश। इक्वेटर इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड इज नेम्ड एज। 23.5 डिग्री लैटिट्यूड जो है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर तो ये आपके पास नॉर्थ साइड पे है तो फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और अगर ये साउथ साइड पे है तो फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23.5 डिग्री लैटिट्यूड टुवार्ड्स, यहाँ पे अगर आ जाए टुवार्ड्स नॉर्थ तो वो आपके पास आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और अगर टुवार्ड साउथ आ जाए तो फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 33 क्वेश्चन है, डैश लैटिट्यूड पासिस थ्रू ब्राज़ील। ब्राज़ील में से कितनी लैटिट्यूड पास करती हैं, 2 लाइन्स पास करती हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, डैश आवर्स टाइम चेंजेस आफ्टर एवरी डैश लॉन्गिट्यूड 1 and 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, एरिया दैट रिसीव्स मैक्सिमम हीट इज़ कॉल्ड विच जोन, टॉरिड जोन, ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ये हमारा आज का टेस्ट था। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर आप लोग हमारा पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए या फिर जीके की प्रिपरेशन के लिए, मीन के एजुकेटर्स की प्रिपरेशन के लिए, तो आप जो है ये स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और केमिस्ट्री की प्रिपरेशन वाला जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप वैसे ज्वाइन कर सकते हैं, मीन के उसमें कोई फ़ी वगैरह चार्ज नहीं की जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।